चलो, रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड अगेन। तो जैसे मैं बता रहा था आपको कि ज्यादातर लोग इंग्लिश सीखने के नाम पे एक हिंदी बोलने वाला आदमी, और वो उनको बताता है हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन। बचपन की शुरुआत यही होती है ना आपकी इंग्लिश की। वह एक लड़का है, ही इज अ बॉय करके ऐसे ही करते हो ना। यस प्रॉब्लम है सर। ये नहीं, प्रॉब्लम वो सिखा रहा है गलत सिखा रहा है, नहीं प्रॉब्लम है क्या वो आदमी इंग्लिश में बात कर रहा है आपसे, कर रहा है, नहीं कर रहा है। प्लीज कमेंट। और आप उम्मीद क्या कर रहे हैं कि उसके साथ रहेंगे और हम इंग्लिश सीखेंगे? क्या आप कभी भी किसी भी क्लास में गए थे तो आपने ये उम्मीद की थी कि नहीं कि हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश का क्या करना है? इंग्लिश का क्या ही किया जा सकता है? मैथ्स बोला जा सकता है कभी? मैथ्स नो। सॉल्व, कैलकुलेशन के लिए यूज होता है ना मैथ्स। तो इंग्लिश का क्या यूज होगा? लिखा हुआ बोलने में समझने होगा के सर। लिए, लिखा हुआ समझने के लिए कि कहीं से कोई लेटर आए इंग्लिश में तो समझ जाए क्या लिखा हुआ है। कोई कुछ मेरे से फोन पे बोल दे इंग्लिश में तो मेरे को समझ में आ जाए क्या बोला। मेरे को कोई पूछे इंग्लिश में कुछ तो मैं इंग्लिश में जवाब दे पाऊं कि मैंने ये पूछने, तुमने ये पूछा, इसका ये जवाब है। इससे अलावा इंग्लिश का कोई यूज है? हाँ जी। इंग्लिश बोले एग्जाम, सर एग्जाम में भी क्या करते हैं हम लोग? हाँ बताएं, आप बताएं। अभी हम तो स्पोकन पाए ही नहीं है ना, हम तो अभी। यही तो अभी हम कह रहे हैं कि हम स्पोकन के बारे में भी बात किए, का हम आएंगे। थोड़ा पेशेंस, अभी तक हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या हम जब इंग्लिश। बंगाली बोले थे तो स्पोकन बंगाली हुआ था? स्पोकन तमिल हुआ था? नहीं हुआ था ना। तो अभी वहां रुकते हैं। अभी तक तो हम लोग एग्री कर चुके हैं कि इंग्लिश क्या है, बंगाली के जैसा है, तमिल के जैसा है, गुजराती के जैसा है। कभी आपने स्पोकन गुजराती सुना है? स्पोकन गुजराती सुना है? स्पोकन तमिल सुना है? ऐसा कोई टर्म? स्पोकन इंग्लिश नो सुना है? सर। आएंगे उस पे। तो सबसे पहले ये बताइए, इंग्लिश है क्या? एक लैंग्वेज है। एक लैंग्वेज का क्या यूज होता है इस दुनिया में? कम्युनिकेशन के अलावा कोई यूज है एक लैंग्वेज का? बताइएगा। कुछ लिखा हो उसका मतलब निकालना है कि क्या लिखा है, पढ़ के समझ जाना चाहिए। आपको कोई लेटर आया हिंदी में, आप पढ़ के समझ गए। इंग्लिश में आया, आप पढ़ के समझ गए, यही कर सकते हैं ना आप? कि और कुछ कर सकते उसका? कोई आपसे कुछ बोल रहा है हिंदी में, आप समझ रहे हैं। आपसे कोई कुछ इंग्लिश में बोल रहा है, आप समझ रहे हैं, यही कर सकते हैं ना इंग्लिश का? इसका मकसद कुछ और हो सकता है क्या इंग्लिश सीखने का? ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। इसके अलावा कोई और मकसद हो सकता है तो बताइए। अगर आपका दिमाग कह रहा है कि एक और मकसद है तो बताइए, है क्या? मैं देता हूँ एक मकसद, एग्जाम पास करना सर। प्रश्न। एग्जाम पास करना। तो एग्जाम तो हिंदी का भी पास करना पड़ता है ना? पर्सनालिटी सर। एक बोली पर्सनैलिटी। तुम लोग ऐसे ऐसे बीच में पॉइंट्स घुसाते हो कि मैं दिमाग से एकदम चकरा जाऊं। अच्छा तुम बताओ, तमिल बोलने वाले की पर्सनैलिटी कमजोर होती है कि अच्छी? जिसने पर्सनैलिटी बोला वो जवाब दे। तमिल बोलने वाले की पर्सनैलिटी अच्छी होती है कि कमजोर? चुप। बंगाली बोलने वाले की पर्सनैलिटी अच्छी होती है या कमजोर? ये सवाल बेहुदा है ना। मतलब ऐसा कोई नहीं डिसाइड कर सकता ना कि तमिल बोलने वाले की पर्सनैलिटी अच्छी होती है या कमजोर। ऐसा हो सकता है क्या? तमिल बोलने वाले कुछ अच्छी पर्सनैलिटी के भी मालिक हो सकते हैं और कुछ कुछ कमजोर पर्सनैलिटी के भी मालिक हो सकते हैं। तमिल बोलने वाले सारे लोग अट्रैक्टिव होंगे ऐसा जरूरी है क्या? तमिल बोलने वाले सारे लोग गंवार दिखेंगे ऐसा जरूरी है क्या? तो कोई भी भाषा के साथ आप ये चीज बोल सकते हैं, ये बोलने वाली, ये भाषा बोलने वाले लोग की पर्सनैलिटी अच्छी होती है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? तो फिर ये बात इंग्लिश पे आई, इसका कुछ अलग मामला होगा। पहले भूल जाइए कि लैंग्वेज से ऐसा हो सकता है। लैंग्वेज बोलने से किसी की पर्सनैलिटी अच्छी और बुरी होती है? भाई ये बता दो। कोई भाषा बोलने से किसी की पर्सनैलिटी अच्छी हो जाती है। आप जैसे दिखते हैं गोरे लंबे चौड़े, ठीक है, आप कोई भाषा बोलेंगे ऐसे ही रहेंगे ना? ऐसे ही रहेंगे ना? यस। आरती, आप जैसी दिखती हैं गोरी प्यारी सुंदर, ठीक है, आप कोई भी भाषा बोलेंगे ऐसी गोरी प्यारी सुंदर ही रहेंगे कि एक बिहारी वर्ड भगचोंदर हो जाएंगी आप? ऐसा हो जाएगा क्या? नहीं होंगी ना, चाहे आप कोई भी भाषा बोलें। बात समझ में आ रही है? आपका दिमाग ज्यादा यस तेज सर। काम करने लगेगा दूसरी भाषा बोलने में। अच्छा नो सर। आपका आपका आईक्यू, आपका आईक्यू अच्छा बताइए। एक आदमी बैंक मैनेजर होता है, एक आदमी बैंक में चपरासी होता है, क्यों?
दोनों इंसान ही हैं लेकिन क्षमताएं अलग अलग होती हैं, राइट। चपरासी को दे दिया बैंक मैनेजर का पोस्ट तो वो काम कर पाएगा। हाँ, मैनेजर को दे दीजिए चपरासी का पोस्ट तो वो संभाल लेगा, क्या कि उसमें क्षमता कम लगती है, उसके पास ऑलरेडी ज्यादा क्षमता है, मैनेज कर लेगा। चपरासी को मैनेजर बना दे, संभाल लेगा बैंक को? नहीं ना। तो मैनेजर क्यों बना है वो? उसके पास क्षमताएं ज्यादा है। कुछ लोग कहेंगे पढ़ा ज्यादा है। पढ़ने के लिए क्षमता चाहिए या कोई भी ज्यादा पढ़ सकता है? क्षमता चाहिए। अच्छा, क्या आपको लगता है कि सब लोग ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं? सब लोग कर सकते हैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन? क्या करना पड़ता है? बोलिए एडमिशन ले लेंगे तो हो जाएगा। ये इसलिए आप ऐसा जवाब दे पाएंगे क्योंकि आपके शहर में ऐसी सिस्टम बनी हुई है। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग 10 साल भी पढ़े तो ग्रेजुएट ना बने, ग्रेजुएशन ना कर पाए, क्योंकि उनके पास क्षमता ही नहीं होगी। हमारे यहाँ सब काम जैसे तैसे हो रहा है ना। जैसे कोई फिजिक्स में ग्रेजुएट है तो क्या उसके पास फिजिक्स की उतनी अच्छी जानकारी है जितना एक ग्रेजुएट के पास होना चाहिए? तो जवाब है ज्यादातर के पास नहीं है। बस किसी तरह से वो एग्जाम में बैठा है, पास करने वाले ने मार्क्स देने वाले ने मार्क्स दे दिया है और पास कर गया है। एक सिस्टम बना लिया हम लोगों ने एक दूसरे की हेल्प करने की। तुम क्लास में नहीं भी आओगे, तुम इतना पैसा दोगे, हम तुम्हारा सर्टिफिकेट देंगे। ऐसे चल रहा है ना? समझ में आ रही बात? अगर आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से सिर्फ फिजिक्स में ग्रेजुएशन किए रहिए, सिर्फ क्या किए रहिए? ग्रेजुएशन। उसके बाद आपको कई लाख रुपए की नौकरी कई जगह ऑफर हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? एक महीने में कई लाख, एक साल में नहीं, एक महीने में कई लाख रुपए की नौकरी आपको ऑफर हो जाएगी। क्या करने से? सिर्फ फिजिक्स में ग्रेजुएशन, केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन, बायोलॉजी में ग्रेजुएशन। आप नालंदा कॉलेज से ग्रेजुएशन करिए और एक जॉब लीजिए जिसमें आपको 40,000 रुपए भी कोई ऑफर कर दे। क्या ही फर्क है? दोनों ग्रेजुएशन ही है, डिग्री एक ही है, दोनों इंसान एकदम अलग अलग नॉलेज रखते हैं। हमारा शहर ऐसा है, आप सब लोग ऐसे ही शहरों से आते हैं जहां आपने ये सब चीजें नहीं समझी। राइट। क्षमताएं मायने रखती हैं। तो भाई बात सिर्फ इतनी है कि जब आपने इंग्लिश क्लास में एडमिशन लिया, पहले ही स्कूल में गए, एबीसीडी किसी ने सिखाया, वो इंसान की क्षमता इतनी लिमिटेड रही कि उसने आपके दिमाग को सोचने से वंचित कर दिया कि आप एक्चुअली क्या सीख रहे हैं। इमेजिन करिए कि आपकी पहली टीचर जो होती हैं 5 साल की उम्र वाली, वो इंग्लिश में बात करने में पूरी तरह से कंफर्टेबल हो, वो इंग्लिश भाषा में आराम से बात करती हो। इमेजिन करिए, ये कर पाएंगे आप इमेजिन? बोले सर, जो इंग्लिश भाषा में कंफर्टेबल होगी वो 5 साल वाले बच्चों को क्यों पढ़ाएगी? ऐसा आपको लगेगा, मन में आ सकता है। उसको तो बड़ा बड़ा जॉब मिलेगा, राइट? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। इंग्लिश एक भाषा है। इंग्लैंड में सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं, पैदाइशी है ना। 4 साल 5 साल की उम्र होते होते सब फ्लुएंट हो जाते हैं इंग्लिश में। तो क्या वहां कमजोर दिमाग के लोग नहीं होते? क्या वहां चपरासी नहीं होते? मैं पूछ रहा हूं, आप जवाब दीजिएगा। वो सब इंग्लिश बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो उनकी पर्सनालिटी इंप्रूव हो जाती है आरती इंग्लिश बोलने से। अब बोलेंगे सर हम ये नहीं बोल रहे थे, हम भी समझते आप क्या बोल रही हैं। ऐसे जगह पे जहां पर अंग्रेजों ने आप पे 200 साल शासन किया है, आपके मन में अगर ये बैठा हुआ है कि इंग्लिश बोलने वाले सुपीरियर हैं, तो आपकी क्या ही गलती हो सकती है? क्योंकि 200 साल आपके बॉस कौन रहे, आपका मालिक कौन था? इंग्लिश बोलने वाला। और जो हिंदुस्तानी इंग्लिश बोल पाते थे उनको एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स मिलते थे, सुपर सुपर वाले ऊपर वाले जॉब्स मिलते थे। तो आपके मन में बैठ गया है 300 साल में क्या, कि जो इंग्लिश बोलता है वो सुपीरियर है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है। इसका कोई सच्चाई से लेना देना हो सकता है? अगर आपको बचपन से इंग्लिश सुनने का मौका मिलेगा तो आप कौन सी भाषा बोलेंगे? इंग्लिश ही इंग्लिश। बोलेंगे ना। क्या इसके लिए आपको टैलेंटेड होना जरूरी है? तो नो जितना सर। हुआ बना है इंग्लिश के लिए कि इंग्लिश बहुत इंटेलिजेंट लोग सीख पाते हैं, इंग्लिश बोलने वाले इंटेलिजेंट होते हैं, क्या ये सच है? तो फिर ऐसा हुआ कैसे बना, अब थोड़ा उसके बारे में सुनिए। सरकमस्टांसेस सही नहीं है सीखने के, तभी तो ज्यादातर लोग
नहीं सीख पा रहे, लेकिन उसमें से कुछ लोग सीख गए, इसका मतलब उनका दिमाग कुछ तो ज्यादा चलता होगा। क्या समझ रहे हो? जैसे 100 लोग क्लास गए, 100 लोग में 95 लोग नहीं सीख पाए इंग्लिश बढ़िया से बोलना, 5 लोग बोल पा रहे हैं, यानी वो 5 लोग का दिमाग कुछ तो ज्यादा। इसलिए हम लोग मानने लग गए हैं कि इंग्लिश बोलने वाले ज्यादा तेज है, और ये बात इस तरह से सच भी है थोड़ी सी, क्योंकि माहौल अच्छा होता तो 100 के 100 बोलते हैं ना। मैं पूछता हूँ बिहार में ऐसा कोई है जो हिंदी नहीं बोल पा रहा हो, चाहे वो कितना भी कमजोर दिमाग का हो? ऐसा है क्या कोई? इंग्लैंड में कोई कम दिमाग करेगा तो इसकी इंग्लिश नहीं होगी क्या? वो इंग्लिश बात नहीं करेगा क्या? यानी कोई भाषा आपको बचपन से सुनने को मिले तो भाषा में बातचीत करना एक कॉमन सी बात है या बहुत स्पेशल बात है? और आप जिस भाषा को सुने ही नहीं उसमें ना बोल पाना कॉमन सी बात है या कोई बड़ा फेलियर है? कॉमन सी बात है। तो बताइए, आप लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते, ये बड़ा फेलियर है आपका या कॉमन सी बात है? कॉमन सी बात है। क्यों नहीं बोल पा रहे आप लोग? क्योंकि सुने क्या नहीं। आपको कोई बट इंग्लिश में बात करा आपसे? आपको कभी सुनने का मौका दिया? नहीं। मिलता तो आप क्या नहीं सीख पाते? क्यों सीख पाते? क्योंकि आप तेज दिमाग के हैं। तो सीख जाना कॉमन सी बात है, जो भाषा सुनते रहे वो भाषा सीख जाना कॉमन सी बात है। 5% लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली टैलेंटेड हैं, उनका दिमाग तेज चल रहा है, ज्यादा चल रहा है, वो डरे नहीं उस भाषा से, उस भाषा की वजह से बेइज्जत नहीं हुए, उन्होंने इंटरेस्ट बनाए रखा, और वो 5 लोग बेहतर हुए, 95 लोग नहीं। इसलिए नहीं तो 95 लोग कमजोर हैं। हाँ, वो 5 लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली टैलेंटेड है, वो माना जा सकता है, वो 95 कमजोर नहीं है, उनको माहौल मिलता वो भी ऐसे इंग्लिश बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? अब बताइए, जब आपको इंग्लिश में बोलना हो किसी को कि मेरा एक भाई है, तो आप क्या बोलेंगे? आई हैव अ ब्रदर। ब्रदर। क्या इंग्लिश में ये कुछ और हो जाता है कि ये भी इंग्लिश में भी यही होता है, आई हैव अ ब्रदर? तो क्या ही फर्क है स्पोकन इंग्लिश और इंग्लिश में? क्या फर्क है आप बताओ फरहान, बहुत ज्यादा आप बता रहे थे फर्क दोनों में। अगर किसी को कहीं भी किसी भी जगह पे, जो कहीं किसी भी जगह पे आई हैव अ ब्रदर लिखा हो किताब में, या कोई बोल रहा हो, तो क्या दोनों में फर्क है या एक ही बात है? फिर फर्क क्या है स्पोकन इंग्लिश और इंग्लिश में, आप बताएंगे मुझे। यस, हु इज इट? I'll be right back. Think about it, Farhan. हाँ, प्लीज फरहान, स्पोकन इंग्लिश अलग है, इंग्लिश अलग है, बताइए तो क्या फर्क है? अगर किसी को बोलना है कि मैं आम खाना पसंद नहीं करता हूं, तो वो बोलेगा आई डोंट लाइक मैंगोज। यही बात अगर लिखा है कहीं पे तो कुछ अलग है या वही है एग्जैक्टली exactly? फर्क क्या है दोनों में, स्पोकन इंग्लिश में और इंग्लिश में? प्लीज सोच के बताओ। ऐसा इसलिए आप सोच पाते हो। आरती और मनीषा, व्हाई डिड यू गो ऑफ कैमरा? टोल्ड यू नॉट, नॉट अलाउड, डोंट डू दिस इवन फॉर अ सेकंड। आरती, गेट बैक टू, यस, डोंट डू दिस एट ऑल, नॉट इवन फॉर अ सेकंड। तो सबसे पहले क्या है कि जो भाषा आपने पढ़ी ना, मुझे किसी बच्चे ने, विशाल ने करके बताया था शायद, चालीस ईयर, यस, कि पहले जो तुम्हारे टीचर पढ़ते थे सेंटेंसेस अलग तरीके से पढ़ते थे। या क्लास 5 में किसने पढ़ के मुझे सुनाया था? यू आर इन क्लास 5 और 4? यू आर इन 4। इन क्लास 5 मुझे किसने पढ़ के सुनाया कि ऐसे पढ़ते हैं? मैंने वहां अभी एक स्टोरी खत्म करी, वंडरफुल वेस्ट, ओके, वंडरफुल वेस्ट। तो मैंने जैसे लिखा था, मैं रिदम में पढ़ता हूँ इंग्लिश हिंदी, तो वो वहां गया तो उसने देखा कि उसकी माँ खड़ी थी, उसको देखते ही वो दहाड़े मारकर रोने लगा। जैसे मैंने बोला, ठीक है, क्या ये अजीब लगा? नॉर्मल हिंदी है, कुछ स्पेशल हिंदी है? स्पोकन हिंदी है, हिंदी है? पहले आप ये क्लियर करो।
हिंदी है, कोई ऐसे बोल नहीं सकता। बोल सकता है? स्पोकन हिंदी भी है ना? नहीं है स्पोकन हिंदी। अच्छा, लेकिन जिसको हिंदी नहीं आती वो ऐसे करेगा। वो जब वहां गया तो उसने देखा अपनी माँ को। अब ये ऐसे आदमी के मुंह से ये आवाज निकल के क्या लग रहा है? बोला हुआ लग रहा है कहीं से? तो इसको बोल दो हिंदी, और पहले जो मैंने बोला उसको बोल दो स्पोकन हिंदी। तो जब तुम्हारे टीचर्स या तुम्हारे सीनियर्स जब इंग्लिश को सही रिदम में नहीं बोल पाते या पढ़ पाते तो तुम उसको बोलते हो इंग्लिश, और जब कोई इसको रिदम में बोले तो उसको बोलते स्पोकन इंग्लिश। फर्क यही है तुम्हारे दिमाग में। अब सुनो, हर एक भाषा के दो रूप होते हैं, एक बोलचाल वाली भाषा और एक लिखने वाली भाषा। मैं फर्क बताता हूं। न्यूज़पेपर उठाओ और देखो कि एक खबर छपी है किसी घटना के बारे में न्यूज़पेपर में, उसकी भाषा देखो। और फिर उसी खबर के बारे में टीवी पे सुनो, लोग बोल के बात कर रहे होंगे उस बारे में, दोनों को मिलाना, फर्क महसूस होगा। तो एक होता है ओरल फॉर्मेट ऑफ अ लैंग्वेज, और एक होता है रिटन फॉर्मेट ऑफ अ लैंग्वेज। तो ये हर एक भाषा में है कि नहीं है? ओरल में यानी बोलचाल वाली में कॉमन वर्ड्स का प्रयोग ज्यादा होता है। अतिशयोक्ति वर्ड कभी तुमने हिंदी में बोला है? सुनो मेरी बात, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हम लोग मानसिक रूप से दिवालिया हैं। ऐसा कभी किसी से सुना होगा बोलचाल में? नहीं ना। अब इसी को बोलचाल वाली भाषा बना देता हूं। ये कहना गलत नहीं होगा, ये कहना ज्यादा नहीं हो जाएगा कि हम लोग मानसिक रूप से सोचने में नाकामयाब हो जाते हैं। तो जो अतिशयोक्ति वर्ड मैंने हटा दिया, क्योंकि बोलचाल में वो बहुत ज्यादा लोग यूज नहीं करते। लेकिन जो बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं, अपने आप को सीरियस दिखाते हैं, वो सब वर्ड्स बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो एक भाषा का एक फॉर्मेट होता है स्पोकन फॉर्मेट, एक होता है रिटन फॉर्मेट। एक रिटन वर्जन होता है, एक स्पोकन वर्जन होता है, हर एक भाषा का होता है। राइट? तो तुम्हारी प्रॉब्लम रिटन वर्जन नहीं है क्या? तुम इंग्लिश में कंफर्टेबल हो लिखने में? जवाब देना सारे लोग। कुछ बच्चे नो हो सर। सकते, थोड़े से हो सकता है। फरहान, तुम तो ऐसे भी कंफर्टेबल हो इंग्लिश में। उसकी भी वजह जानना चाहूंगा कि क्यों इतने में तुम अलग हो। इसकी वजह तुम ही बताना अपने आप से, ठीक है? यहाँ जब देख रहे हो इतने लोग को स्ट्रगल करते हुए, यू नो दैट यू आर अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स, राइट? हाउ डिड यू मेक दैट? मुझे भी पता है क्योंकि मैं भी अलग रहा। आई वॉज ऑल्सो born in Biharship. I was also raised in Biharship. I went to the same government schools. How did I become different from my friends? English was never a problem for me. Okay? हाँ, वाई मैंने हमेशा कहा है, कुछ लोग डरे नहीं, इंटरेस्ट बना रह गया, बाकी से आगे चलते चले गए। कुछ लोग भाग जाते हैं इंग्लिश से डर के शुरू में ही, एक बार पिट जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता, उसके बाद वहां से पीछे होना शुरू हो जाते हैं। पता ना, किसी से झगड़ा कर लिया आपने, अब वो कितना भी अच्छा आदमी आपके किस काम का? आपके नजर में तो वो बुरा ही है, क्योंकि आपने क्या कर लिया। और कोई इसके साथ झगड़ा नहीं किया, उसके साथ बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा आदमी है वो। तो इंग्लिश कुछ लोगों के लिए विलन है, और कुछ लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान या कैरेक्टर, जो बोले, ठीक है? बहुत मजा आता है कुछ लोगों को इंग्लिश में। चलिए, क्या आप लोग इस बात को पहले समझ पा रहे हैं कि देयर इज नथिंग कॉल्ड स्पोकन इंग्लिश एक्सेप्ट सम फ्रेजेस विच आर नॉट यूज्ड इन राइटिंग? जैसे हिंदी में अभी ये कभी लिख पाओगे? मैं पूछ रहा हूं, अगर नो कुछ सर। हुआ आपने कहा तो इसको लिखोगे? इसको किसी लेख में ऐसा कर पाओगे? और सुनो, नो सर। और सुनो, अरे रे रे, ये बोलचाल की भाषा है कि नहीं है? क्या इसको यस। कभी भी कोई जगह पे दे पाओगे जगह लिखने में? हाँ, ये तभी जगह पाएगा जब किसी का डायलॉग लिख रहे हो, किसी का, कि किसी ने क्या कहा, कि उसने बोला अरे रे रे रे, है ना? तो ये क्या था? स्पोकन फॉर्म का एक हिस्सा, फ्रेज। तो कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जो कहाँ यूज होंगे? हाँ, तुम समझना, उप्स और हुर्रे लिखाता है कौन सी चीज जो हम बोल रहे हैं लिखेंगे नहीं। बात समझो,
ये सिर्फ और सिर्फ किस, जैसे मेरे बच्चे, मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि एक वर्ड ले लेते हैं छोटा सा, विशाल, ठीक है। भारत एक विशाल देश है, एक सेंटेंस में गया ना, ये किसी के मुंह का निकला हुआ लाइन नहीं है जरूरी ना, लेकिन उप्स हमेशा किसी के मुंह से निकला हुआ वर्ड रहेगा, ये कहना चाह रहा हूं मैं। स्पोकन फ्रेजेस का फर्क समझो और रिटन फ्रेजेस। स्पोकन फॉर्म में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं, मुंह से निकलते हैं एक फीलिंग दिखाने के लिए, जैसे तुमने कहा उप्स, गलती हो जाए तो कहते हैं उप्स, ठीक है। तो क्या इसको जब भी लिखेंगे तो किसी के मुंह का निकला हुआ वर्ड ही बताएंगे ना, सेंटेंस में उप्स खाली लिख के दिखाओ तो वही मेरा कहने का मतलब था कि वो अगर दो लोग के बीच जो बातचीत हो रही है उसको लिखा भी तो जा सकता है कि फरहान ने कहा डॉट 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 डॉट, फिर विनय सर ने कहा डॉट डॉट डॉट, फिर फरहान ने कहा डॉट डॉट डॉट, यानी तुम्हारी भाषा यहाँ, तुम जो मुंह से बोल रहे हो यहाँ और मैं जो बोल रहा हूँ, इसमें उप्स नहीं लिखा जा सकता। फरहान ने कहा उप्स, ये क्या हो गया, लिखा सकता है ना। तो क्या ये रिटन इंग्लिश हो गई? प्लीज टेल मी। नो सर। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे जबान से निकलने वाला वर्ड और फ्रेज है। तो एक्चुअली स्पोकन इंग्लिश एक टर्म होता है, जैसे हर एक भाषा में कुछ फ्रेजेस होते हैं जो सिर्फ कब यूज होंगे, किसी के मुंह से निकलेंगे तब। उसको आप कभी भी लेख में नहीं यूज कर पाएंगे, एसेज में नहीं यूज कर पाएंगे। चलिए मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई रो रहा होता है, ठीक है, कोई रो रहा होता है, समझ में आ रही है, कोई रो रहा है तो आप उसके कंधे पे हाथ रख के इंग्लिश में बोलते हैं दे दे दे, क्या बोलते हैं, दे दे दे। आप मुझे ये बताइए, इसको आप लिखेंगे तो देर 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 लिखेंगे, लेकिन यही लिखेंगे ना किसी ने कहा when his sister was crying he went there, put his hands on her shoulders and said there, ये उसी के शब्द लिखे ना आपने, बाकी इसको सेंटेंस में डाल के दिखाओ। तो ये देर क्या है, स्पोकन इंग्लिश, यस और नो? तो तुम यस स्पोकन सर। इंग्लिश सीखने आए हो, तुम्हें इंग्लिश नहीं सीखना, तुम जानते हो इंग्लिश, तुम्हें स्पोकन इंग्लिश नहीं सीखना है, चल जाएगा तुम्हारा काम, तुम इंग्लिश सीख जाओ। क्या मतलब है मेरे, जो सिंपल बातें होती इंग्लिश में बताना है, मेरा नाम XYZ है, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे पिताजी ये करते हैं, कल रात मैंने ये मूवी देखी, मुझे उसमें ये बात अच्छी लगी, ये सब बातें हम लिख के भी बता सकते हैं और बोल के भी बता सकते हैं, एक ही बात होगी। ये जो सेंटेंसेस बनेंगे वो इंग्लिश होंगे या स्पोकन इंग्लिश होंगे? इंग्लिश। तो यहाँ सारे लोग की प्रॉब्लम क्या है, और कह इंग्लिश। रहे हैं हम लोग को स्पोकन इंग्लिश सीखना है, कह रहे हैं हमें क्या करना है, स्पोकन इंग्लिश सीखना है। यू डोंट वांट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, यू वांट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। उनको सीखना होगा जिनको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है। फिर वो कुछ ऐसे, जैसे मैंने बताया देर देर देर, कितने लोग को ये फ्रेज पता होगा, देर देर देर। और सुनिए, आपको किसी ने कहा कलमा देना भेवा, हियर यू आर, क्या कहा आपने, हियर यू आर। अब ये क्या है, हियर यू आर स्पोकन इंग्लिश है, क्योंकि आप इसको सेंटेंस में कोई हिस्सा नहीं बना सकते, ये फिक्स्ड है कि जब कोई कुछ मांगता है आपसे, आप उसको देते हैं, तो देते समय आप क्या बोलते हैं, हियर यू आर। डू यू हैव अ कार्ड, यस, हियर यू आर। डू यू हैव अ कार्ड, यस, हियर यू आर। तो ये हियर यू आर फिक्स्ड है, ये तीन वर्ड्स आएंगे, हियर यू आर। याद करो चौथे क्लास वाले बच्चे, लो एंड फाइव, क्लास 5 वाले बच्चे, लो एंड बिहोल्ड, ये क्या है, लो एंड बिहोल्ड, क्लास 5 में पढ़ा है। लो एंड बिहोल्ड क्या है, कभी इसको तुम कहीं नहीं यूज कर पाओगे एक सेंटेंस में, बस यही मुंह से निकलेगा, लो एंड बिहोल्ड। एक लड़का डिस्क्राइब कर रहा है, द मैजिशियन कॉल्ड द गर्ल and asked her to stand, and he used his stick around the girl. Lo and behold, the girl changed into a pigeon. Lo and behold, the girl changed into a pigeon. तो ये लो एंड बिहोल्ड क्या बताया कि एकदम आश्चर्य हो गया, लड़कियां फटाक से कबूतर में बदल गई। तो लो एंड बिहोल्ड एकदम फिक्स्ड है, आप उसको सेंटेंस में नहीं डाल सकते। तो इस तरह के फिक्स्ड एक्सप्रेशन जो मुंह से निकलते हैं एक सर्टेन इमोशन दिखाने के लिए, उसको क्या कहा जा सकता है, स्पोकन इंग्लिश। उसके आगे पीछे कोई शब्द नहीं लगाया जाता है।
मान लीजिए एक शब्द सीखा मैंने, ऑनेस्ट, ठीक है, तो ऑनेस्ट सीखना स्पोकन इंग्लिश है। क्या बता लग रहा है आपको? इंग्लिश सीख रहे हैं ना, क्योंकि आप बोलना चाहते हैं इसलिए आप इसको क्या कह देते हैं, स्पोकन इंग्लिश। पूरी बिहार सिर्फ यही बोलेगी, मैंने स्टेटस में भी यही लिखा होगा स्पोकन इंग्लिश, लेकिन चूंकि आप अंदर आ गए हो तो आपको अब तो सिखाऊं मैं। बात समझ में आ रही है? यू आर नॉट हियर टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, यू आर हियर टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश, एज सिंपल एज दैट। एंड इफ यू आर हियर टू लर्न इंग्लिश, इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी। अगर आपका माइंडसेट सही हो गया कि अरे यार सही बात है, एक भाषा है, कहाँ बोली जाती है? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया? आप मनीष प्रिंस बाबू बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं? पर्दे, है ना? पर्दे इंग्लैंड में बोलते हैं। तो यहाँ भारत में बोलते हैं ना, इंग्लैंड में क्या बोलते हैं इसको? कर्टन। प्रिंस बता पाओगे नहीं ना? अब इसको हमको सिखाना पड़ेगा कि नहीं सिखाना पड़ेगा? क्या सिखाएंगे हम इसको? स्पोकन इंग्लिश। आप सबकी प्रॉब्लम क्या है? इंग्लिश। क्यों है? क्यों है? क्यों है इंग्लिश, क्यों है प्रॉब्लम? वही, शुरू में कोई मिला ही नहीं जो इस भाषा में आपसे बात करें। बात करता। हमारा एक स्कूल चलता है, नए लोग जो बैठे उनको बता दूं, ओके, और वहां क्लास 1 क्लास 2 में मैं जाता हूं। जो आपको नहीं मिला ना बचपन से, जो आप जिसके बगैर बड़े हुए हैं और आप अब परेशान हो रहे हैं, मेरे स्कूल में वो बच्चों को वो माइनस नहीं रहेगा, वो चीज लैकिंग नहीं होगी। क्लास 1 2 से कोई उनको इंग्लिश में बात करने वाला मिलेगा। क्या करता हूं मैं उनके साथ पता है? उनको बैठा के कहानियां सुनाता हूँ इंग्लिश में। एक शब्द नहीं लिखवाता। कितने साल के हैं वो? 5 साल के, 6 साल के, 7 साल के बच्चे। एंड आई टेल देम इंग्लिश स्टोरीज। आई कनेक्ट विद देम, जितनी एक्टिंग हो सके, जितना ज्यादा ड्रामा हो सके, ताकि वो कनेक्ट कर सके मेरी स्टोरी में। और वो साल भर 2 साल सुनेंगे। जैसे आप जाओगे बंगाल, तो आज बंगाली बोलोगे क्या? आज बोलोगे बंगाली जाते के साथ? वहां कितने दिन रहोगे तो बंगाली बोलोगे। लेकिन 7 दिन के बाद थोड़ा बंगाली बेहतर समझोगे कि नहीं आज की तुलना में? 1 महीना बाद थोड़ा बेहतर समझोगे कि नहीं आज की तुलना में? तो क्या बोलने लग जाओगे? और वो माइनस कर दे, वो हटा दे, वो नहीं रहता, तो फिर क्या वही रहते कि नहीं जहां शुरू किए थे? तो दिस इज हाउ लैंग्वेज इंग्लिश कैन बी लर्नड। नाउ I hope you understand. You are here to learn English with me, and you have chosen my class, Vinay sir's class. Okay. Why? Somebody told you this class is effective. Why is it effective? Effective. It matters. It makes a change. It makes a difference. It's effective. This class is effective. This class makes you better. How? Why? Why is my mom not the teacher here? Because she's not comfortable with English the way I am. Right? You need somebody who is comfortable with this language, somebody who doesn't need to think much about this language, somebody who is okay, English is a language. I speak this language. I'll speak this language with you. And slowly, your processor, your computer will start to figure things out. Yes, some of you have fast processors and some of you have slow processors. Some of you are older, some of you are younger. These are factors. Your intelligence is a factor. Yes, whether you are intelligent or not so intelligent is a factor. Intelligent people process all the information very quickly. Isn't that true? Any information comes to your mind. If you're intelligent, you process that information. ऐसा हुआ ये होगा, प्रोसेस कर लेते हैं. Slow people need more time. कुछ काम बताओ, ये करना, ऐसे करना, इधर जाके करना, क्या फिर से बोलिए तो? स्लो पीपल. फास्ट पीपल, आज समझ गए, समझ गए, प्रोसेस हो गया. सो आई एम गोइंग टू स्पीक इंग्लिश टू यू. तो एक तो प्रोसेसर आपका कैसा है उस पर डिपेंड करेगा. सेकंड, एज. आप छोटे हो कि बड़े हो? बड़े हो गए हो ना, तो थोड़ी परेशानी होगी. क्यों? क्योंकि आपको बेइज्जती का ख्याल आता है. बड़े लोगों को किसका ख्याल आता है?
और लैंग्वेज सीखते समय बेइज्जती का ख्याल आएगा तो आप क्या करोगे? चुप हो जाओगे। अपनी प्रॉब्लम शेयर, छोटे बच्चों के साथ ये परेशानी होती है, बेइज्जती वाली फीलिंग आती है, एक थप्पड़ मारो फिर बोलेंगे भैया भैया भैया। उनको कोई बेइज्जती नहीं लगती। लगती है क्या छोटे बच्चों को बेइज्जती? दे डोंट फील इट। दो थप्पड़ मारो फिर मम्मी। बड़े होने के बाद मारो तो 2 दिन बात नहीं करेंगे। यू नो दैट people start to change their, their personality changes when they become older. So what is the best time to learn a language? What is the best time to learn a language? When they are young. 10 years at school. 10 साल स्कूल जाते हैं, 12 साल, 15 साल, क्लास 3 4 की उम्र में स्कूल जाते हैं फर्स्ट टाइम, एंड 16 18 में खत्म करते स्कूल। कितने साल हो गए सर? 13 15 years। चलो 10 पकड़ के चलते, 10 years ओनली। मैंने कहा चलो 10 पकड़ के चलते, इसमें चलो क्या था? चलो क्या था? चलने के लिए कहा मैंने? सिर्फ आदत है ना। कोई इसको लिटरली पकड़ लेगा, चलने लगेगा तो क्या करें? हंसेंगे ना। अरे आप ही तो बोले चलो। इंग्लिश में ऐसा कभी कोई वर्ड है जो आप बोलते हो बस ऐसे ही बोलते हो? आप हर चीज के पीछे चले जाते हो, इसका मतलब क्या है, क्यों बोले। पहले मान लो कि भाषा में बहुत से शब्द ऐसे ही बोले जाते हैं, मानोगे? बहुत से शब्द कैसे बोले जाते हैं? ऐसे ही मतलब लिटरली नहीं पकड़ना है। जैसे मैंने कहा चलो 10 पकड़ लेते हैं, कहाँ पकड़ा? पकड़े क्या? इंग्लिश में बोलते हैं से 10 years। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? से 10 years। अब इससे क्या था? बस वही तो। ओपन रहना समझने के लिए। जैसे हिंदी में बहुत सारे शब्द आप बोलते हैं, उसका लिटरल मीनिंग नहीं पकड़ के रखते। मैंने कहा चलो 10 पकड़ लेते हैं, क्या पकड़ लिया 10 को? ऐसे चले गए कहीं, चलो बोले थे तो भाषा में जैसे आपका लेवल ऊंचा होएगा तब ये सब चीजों का दिमाग खुलेगा। अभी तो शुरुआत में आप लोग बहुत स्ट्रगल करोगे, आपको सिंपल सिंपल इंग्लिश बताई जाएगी शुरू में। तो बेस्ट टाइम इज एट स्कूल। 10 साल, यहाँ 10 साल बिता पाओगे मेरे साथ? इंग्लिश ही सीखने गए थे ना, इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्यों गए थे तुम लोग? पापा ने इंग्लिश मीडियम में क्यों दाखिला कराया? हिंदी मीडियम स्कूल थे ना, क्यों कराया? ताकि इंग्लिश बेहतर हो सके। इंग्लिश क्या है? हुए तुम बेहतर इंग्लिश में? कितने साल में नहीं हुए? शेम शेम शेम। कितने साल में नहीं हुए? 10 साल में। और आपका कितने दिन में सीखना चाहते हो? 6 महीने में। लॉजिक आउट ऑफ द विंडो। 10 साल में जो काम नहीं किया हमने, 6 महीने में करेंगे हम? पागल है। इसीलिए स्पोकन इंग्लिश क्लासेस आर बेसिकली स्कैम। क्या है वो? ऐसी है, धोखा है, फालतू है, कुछ नहीं होता वहां। किसमें? स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। हाँ, इंग्लिश क्लासेस कैन बी यूजफुल। English classes can be very useful because in an English class you will learn the English language. But if the teacher is not teaching about English, he is teaching you English. What is the difference? अगर मैं हिंदी में, इंग्लिश में ऐसा होता है, इंग्लिश में ये टेंस होता है, इंग्लिश में ये होता है, ये कर रहा हूं तो मैं क्या सिखा रहा हूं आपको? आई एम टीचिंग यू अबाउट इंग्लिश, इंग्लिश के बारे में। But if I switch to English and I talk to you in English every day, whatever I say, I'm teaching you English. आपसे बात करना, आपको इंग्लिश सिखाना एक ही चीज है। पहले आपका दिमाग ये चीज एक्सेप्ट कर ले। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूं, चाहे उसके लिए आपने नोट्स में कुछ लिखा या नहीं, बोर्ड पे मैंने कुछ लिखा या नहीं, डजंट मैटर। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। एग्जाम्स होते हैं, चलिए थोड़ा फरहान की प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर देते हैं। 10th 12th के बाद आप एंट्रेंस एग्जाम दो, चाहे सीयूटी दो किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, चाहे एयरफोर्स का एग्जाम दो, एनडीए का एग्जाम दो। वहाँ इंग्लिश में बहुत सारे सवाल आते हैं कि ये इडियम का मतलब क्या है, ये फ्रेज का मतलब क्या है, इस सेंटेंस में क्या गलती है, राइट? ये पैसेज पढ़ के इस सवालों के जवाब दो। ये तुमसे आज अचानक से पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं तुमने 10 साल क्या किया था स्कूल में, बताओ। आई बात समझ में? तुम कोई भी एग्जाम देते हो,
टेंथ ट्वेल्थ के बाद, तो उसमें वो नया कुछ पूछते हैं, वही 10 साल 12 साल जो पढ़े वही पूछ रहे होते हैं, स्कूल वाले ही चीजें। तुम्हें अजीब इसलिए लगती है कि तुम्हें तो पता नहीं था कि स्कूल में थी भी है। कितने लोगों को पता है अपने स्कूल के इंग्लिश की किताबों के बारे में, उसमें क्या क्या फ्रेजेस थे? लो एंड बिहोल्ड आ जाए तुम्हारे पास, राइट? तुम 5 में हो। यस, दैट्स अ गुड रीजन एक्चुअली। अगर तुम क्लास 6 और 7 से जाके पूछे कि लो एंड बिहोल्ड, बोलेंगे हमको तो कभी सुनना ही नहीं, जबकि वही किताब पढ़ के आगे बढ़े हैं वो। समझ में आ रहा है? क्लास 5 वाले बच्चे क्लास 6 और 7 से जाके कल क्या पूछेंगे? लो एंड बिहोल्ड बताओ तो बोलेंगे ये क्या होता है? बोलेंगे तुम नहीं कभी सुने हो? तो बोलेंगे नहीं कभी नहीं सुने। तो तुम क्या कहोगे? कि तुम क्लास में किताब नहीं था तुम्हारे एनसीईआरटी? बोलेंगे हाँ था। इससे क्या पता चला? कि बहुत सी चीजें इंग्लिश की किताबों में होती हैं क्लास 10 तक में, लेकिन हमें उससे कोई वास्ता नहीं होता है। अगर कोई ढंग से क्लास 10 तक इंग्लिश पढ़ ले तो उसको कभी किसी स्पोकन इंग्लिश क्लास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी इंग्लिश क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी। किस क्लास के बाद? क्लास 10 तक में अगर ढंग से पढ़ लिया तो ढंग क्या है? वो ढंग क्या है? आप, मैं समझता हूं आपने बहुत मेहनत करी होगी, इंटरेस्ट दिखाया होगा, आप कईयों से बेहतर होंगे, लेकिन कई जगहों पे आपके आप अटक जाएंगे। पता है क्यों? आपकी गलती नहीं है, आपको वो इमेजिनेशन ही नहीं दिया बताने वाले ने। जहां हिंदी से इंग्लिश मैच कर जाती है आपका दिमाग सही है, लेकिन जहां इंग्लिश खुद पे आ जाती है, कहते हैं हम अपने पे आ जाएं, तो जहां इंग्लिश खुद पे आ जाती है आपका दिमाग कंफ्यूज्ड। जरा सुनिए एक सेंटेंस दोस्तों। मैं भारत का रहने वाला हूं। मैं भारत का रहने वाला हूं। सब लोग इसकी इंग्लिश सोचिए, मन में बोलिए मत, सोचिए। सोचिए कि इसको इंग्लिश में कैसे बताऊं मैं भारत का रहने वाला हूं। मैं किसी को ये बात इंग्लिश में कैसे बताऊं? मान लो आप ऑनलाइन किसी से मिले हो, उसको ये बात बताना चाहते हो कि मैं भारत का रहने वाला हूं। आप लोग सोच गए ना? आई हैव गिवन यू इनफ टाइम, काफी समय दे दिया मैंने। अब आप मुझे बताइए, आप ये कैसे बताएंगे किसी को मैं भारत का रहने वाला हूं? सब लोग सोच चुके हैं। मेरे 3 बोलने पर आप अपना आंसर दे देना, सही है गलत है डजेंट मैटर। आप अपना आंसर दे दो, बोल दो, आउट लाउड बोल दो। मैं भारत का रहने वाला हूं, 1 2 3। I am from India. ठीक है, और लोग बोले कुछ? सब लोग बोल दिए? सबसे आसान क्या था ये बात को एक्सप्रेस करने का? आई एम फ्रॉम इंडिया। आई एम इंडियन। ये सबसे आसान तरीका था इस बात को एक्सप्रेस करने का। फरहान ने सिटीजन वर्ड बोला। क्यों बोला? क्योंकि तुम्हारी सोच ऐसी चल रही है। समझ में आई बात? अगर तुम इंग्लिश सीखते, तुम्हें ये बोलने की जरूरत समझ में नहीं आती। क्या लाइन काफी हो जाता? आई एम फ्रॉम इंडिया। अगर आप इफ यू आर फ्रॉम इंडिया, इसका मतलब क्या हुआ? आप भारत के रहने वाले नहीं है क्या? बोल सकता है कोई जो भारत का नहीं रहने वाला, वो बोलेगा आई एम फ्रॉम इंडिया? ना, इसका मतलब भारत के रहने वाला ही बोलता है आई एम फ्रॉम। अब शाब्दिक अर्थ अलग है थोड़ा, लेकिन मैसेज वही है ना। तो जब आप हिंदी से इंग्लिश जाओगे तो आप उलझोगे ऐसे। और बताऊं, मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता। थिंक, डोंट आंसर, डोंट आंसर, डोंट आंसर। मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता है। थिंक अबाउट इट, हाउ डू यू से दिस इन इंग्लिश? मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता है। थिंक अबाउट इट, आई विल काउंट 3 एंड देन यू विल आंसर, ओके? मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता है। ऑन द काउंट ऑफ 3 स्पीक आउट योर आंसर। 1 2 3 गो। कई लोग चुप रह गए। एक बच्चा मिला मुझे फरहान। उसने कहा कि सर, मेरे को मन का इंग्लिश तो मिल गया है, साइक। मन का इंग्लिश साइक, PSYCHE, साइक। साइक मीन्स मन, वो तो मैंने ढूंढ लिया सर बहुत मेहनत करके। लगना का इंग्लिश नहीं ढूंढ पाए, वो आप बता दीजिए। मैंने कहा चरण कहाँ है तुम्हारे? तुमने इतनी मेहनत करी। ये बात आज से कोई 12 13 साल पहले हुई मेरे साथ। एक लड़का क्लास में बैठा था ऐसे ही, शुरुआत में बड़ी बातें होती हैं। ठीक है सर, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। मन का इंग्लिश तो साइक है सर, लगना का इंग्लिश क्या होगा? आई वाज, मैं बोलूं?
I don't enjoy studying. I don't like studying. I don't like being a student. I don't like being a student. ये क्या बोल रहे हैं आप? I don't like being a... वही बोल रहा हूं मैं। मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता है। I don't like studying। कितना सिंपल इंग्लिश बोला मैंने। मैसेज वही है, गौर करो। शाब्दिक अर्थ हल्का सा अलग रहेगा, मैसेज वही है। एक शॉट मारा विराट कोहली ने, 2 चैनल पे लाइव चल रहा है, एक बोला आकाश चोपड़ा गजबे शॉट मारा है ना। दूसरे पे है सुनील गावस्कर, क्या शानदार शॉट मारा है विराट कोहली ने। दोनों ने अलग अलग बातें कही क्या? हाँ जी, No, sir. दोनों ने एक ही बात कही कि अलग अलग बातें कही? क्या बात कही? उसका शॉट बहुत, लेकिन तरीका हल्का सा शाब्दिक अलग। बाकी बात एक ही रही ना, बात एक ही रही ना, दोनों ने तारीफ करी ना। जब आप इस अप्रोच से भाषा सीखते हो, थिंग्स बिकम वेरी इजी। लेकिन अगर आप शब्दों के बदले शब्द मैच कराने जाओगे, तो सबसे पहले ये बता दो, अंग्रेजों को हिंदी भाषा का ज्ञान है क्या? हिंदी भाषा अंग्रेजी की भाषा के बगल बगल में पली बड़ी है क्या? हर एक भाषा में बराबर बराबर शब्द होते हैं क्या? 5275 शब्द इंग्लिश में, 5275 शब्द हिंदी में होते हैं क्या? एक वर्ड के बदले एक वर्ड जरूरी है मिलेगा? चलो सॉरी का हिंदी बताओ, बोलो क्या होता है सॉरी का हिंदी? माफ करना होता है, ठीक है, आई सॉरी यू। आई सॉरी यू, ठीक है ना? No, sir. भी तुमने कहा ना सॉरी मतलब माफ करना, तो मैंने कहा आई सॉरी यू। क्यों नहीं होता है? पागल बना रखा है लोगों ने। इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश पे ध्यान दो। हाँ, उसका मतलब जरूर निकालना है हमारे दिमाग को। बिना मतलब निकाले तो आगे बढ़ना ही। शब्दों पे मत अटक जाना कि हिंदी में ये शब्द, हिंदी इज अ डिफरेंट लैंग्वेज। तुम एक केकड़ा को पकड़ोगे और कहोगे आदमी से मिलाएंगे, अरे दोनों सजीव हैं, दोनों के मुंह होंगे। अब तुम कहोगे जैसा आदमी का मुंह वैसा उसका मुंह होगा? काम कुछ साथ एक जैसे होंगे, वो भी चलने का काम करता, हम भी चलते हैं। बस ये मकसद दिख जाएगा इससे, मतलब वो अलग चीज है, हम अलग चीज है ना। तो 2 भाषाएं कभी आइडेंटिकल नहीं होती, मिरर इमेज नहीं होती एक दूसरे की, कि जो इधर दिखेगा वो उधर दिखेगा मिरर में। ऐसा नहीं होगा। इसमें आपकी गलती कम है और कुछ और लोगों की गलती ज्यादा है, जिनको हम लोग टीचर्स कहते हैं। आपके सामने कितने वीडियोस आते हैं जिसमें जलेबी का इंग्लिश ये होता है, समोसा का इंग्लिश ये होता है, करते रहते हैं ना वो लोग। बड़े लोग रील्स देखते होंगे, छोटे बच्चों को तो अलाउड भी नहीं है। आपने पर देख लिया वीडियो, ये भी देख लिया, जलेबी का इंग्लिश ये होता है, समोसा का इंग्लिश ये होता है, इमरती का इंग्लिश ये होता है, करते रहते हैं वो वीडियोस में। आप देखेंगे वो वीडियोस तो आपको लगेगा वाह नया चीज सीख गए। वो बेवकूफ बन रहे और बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो? बेवकूफ बन रहे और टोटली आप ये नहीं करना चाहते। आप मुझे बताइए, चाउमीन कहां से आया? चाइना का डिश है ना। चाइना में क्या बोला जाता है? चाइनीज। तो चाउमीन हिंदी वर्ड लैंग्वेज का वर्ड है कि चाइनीज लैंग्वेज का वर्ड है? चाइनीज लैंग्वेज का वर्ड है। उसका नाम था वो डिश का वहां, चाउमीन। यहाँ आया तो उसको क्या बना दिए हम? वही रह गया, John? चाउमीन ही रह गया। ओ अच्छा। Yes, अच्छा, मोमोज कहाँ का डिश है? नेपाल का। नेपाल में कौन सी भाषा बोली जाती है? Nepali. नेपाली, मोमो, राइट। यहाँ आया तो उसको क्या बोले? वाइट वाइट, Mo. उजला उजला लड्डू, मोमो ही नहीं बोलते हैं। अच्छा। yes, और पिज्जा भी आया कहाँ से? इटली से। पिज्जा कहाँ से आया? Italy. पहले, सबसे पहले पिज्जा किसने बनाया? इटालियंस ने। फिर धीरे धीरे वो दूसरे देशों में पहुंचा, कुछ दिन में इंडिया भी आ गया, अब छोटे छोटे शहरों में आ गया। पहले मुंबई दिल्ली तक था। क्या नाम है उसका? आपने अपना उसका नाम नहीं बदला? हिंदी में नहीं बुलाया कुछ? No. पिज्जा ही रहने दिया। लेकिन आपका समोसा इंग्लैंड जाएगा तो कुछ और हो जाएगा। क्या समोसा रहेगा? नहीं, समोसा। जलेबी आपकी ऑस्ट्रेलिया जाएगी तो क्या बन जाएगी? जलेबी। तो भाई
कौन पागल बना रहा था तुम लोग को? और तुम बन रहे थे। मैंने पहले ही कहा था ना कि तुम में से कई लोग को सोचने की आदत नहीं है। किसी ने कह दिया खड़ा होके पानी पीना सही है, सॉरी गलत है, तो खड़ा होके पानी पीना गलत है, मान लिया। अगर गलत होता तो कई लोग मर गए होते ना खड़ा होके पीने वाले। मरे कोई खड़ा होके पानी पीने वाले? नो। उनके पेट में अल्सर हो गया, उनके पेट में अल्सर हो गया, कैंसर हो गया, उनको क्या हुआ आज तक उनको, जो खड़े होके पानी पी हमेशा? कुछ नहीं। फिर कैसा? तुम सिगरेट पियो, तुम्हारा पता चल जाएगा, ऐसा मुंह हो जाएगा, फेफड़ा काला हो जाएगा, पता चल जाता है, राइट? तो सबूत है भैया, फिर सिगरेट पीना इज बैड। तो कम से कम दिमाग पे जोर तो डालो, कोई बात सुनो तो पूछो तो सही कि ये बात कितना लॉजिकल है। स्पोकन इंग्लिश अलग होता है और इंग्लिश अलग होता है, सोच रहे हो? आदत ही नहीं है तुम्हारी क्या क्वेश्चन करने की? क्योंकि क्वेश्चन करने वाले को कोई पसंद नहीं करता, ना टीचर्स ना पेरेंट्स। थप्पड़ मिलता है, डांट मिलती है, बच्चों को आदत पड़ जाती है क्वेश्चन ना करो, और ज्यादातर क्वेश्चन करने वाले ही आगे जाते हैं भाई। अब बात आती है लैंग्वेज की। जब आप छोटे बच्चे थे, हिंदी सीख रहे थे माँ पापा के पास रहते हुए, छोटे छोटे 6 महीने के, 9 महीने के, 1 साल के, 1.5 साल के, आप सवाल जरूर करते थे लेकिन भाषा के बारे में नहीं करते थे। मैं बताना चाहता हूं, गौर से समझिएगा। आप जरूर पूछते थे वो क्या है, वो सूरज है, वो क्या है, वो कौआ है, ठीक है। लेकिन आपने ये नहीं कहा कि कौआ क्यों है, कौई क्यों नहीं है, ये क्या है तो खिड़की है, तो खिड़का क्यों नहीं है, ये सवाल कभी नहीं पूछा आपने। छत पे जाओ, पापा छत पे क्यों बोलते हैं, ये कभी नहीं पूछा आपने। पूछा क्या? पूछा क्या? भाषा सिर्फ कॉपी करने से सीखी जाती है। कैसे? अगर मम्मी ने दूध को दूध बोला तो आप कुछ दिन बाद उसको क्या बोलने लग जाते हैं। अलग बात है कि आपके मुंह से सही से निकलता नहीं, दू 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 ऐसे निकलता है शुरू शुरू में, फिर बाद में वो दूध बनता है। एम आई राइट गाइस? आपकी आवाज क्लियर बाद में होती है, लेकिन आप कभी सवाल नहीं पूछते कि क्यों है दूध उसका नाम। पूछा है कभी? तो अगर आप लैंग्वेज नेचुरली सीखेंगे तो सवाल नहीं आएंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे। मेरी बेटी को जब मैंने इंग्लिश बोलना सिखाया तो जन्म से सिखाया, जन्म के पहले से सिखाया। वो कैसे होता है, लोग कहते हैं ना कि बच्चा पेट में भी सुन रहा होता है। तो जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो मैं उनसे इंग्लिश में बातें करता था। जब अदिति 1 महीने की थी, मेरे और मेरी वाइफ के बीच में लेटी होती थी, तो मैं और मेरी वाइफ इंग्लिश में बातें करते थे। एक समय आया जब अदिति पहला वर्ड हिंदी में बोली और अगले ही कुछ समय के बाद इंग्लिश में भी कुछ वर्ड्स बोलने लग गई। साथ साथ वो दोनों भाषा बोलने लग गई। वो 1.5 साल में इंग्लिश में बोलती थी, पापा डोंट गो, पापा आई विल कम विद यू, 1.5 साल में, ठीक है। कैसे? उसको विद मतलब कैसा पता, विद क्या होता है उसको पता था। आवाजों को क्या किया उसने, कॉपी किया। तो अगर आपको नेचुरली कोई सिखाएगा तो आप क्या करोगे, सवाल नहीं पूछोगे बहुत ज्यादा, आप कंफर्टेबल रहोगे। सवाल ज्यादा आने लग जाए जहन में, इसका मतलब आपके तरीके गलत हैं। मेरी एक कजन है, उसने अपनी बच्ची को इंग्लिश बोलना सिखाने की कोशिश की मेरी बेटी को देखने के बाद। उसकी बेटी बाद में पैदा हुई थी, मेरी बेटी के 2-2.5 साल बाद। तो उसने देखा इसकी बेटी 1.5-2 साल में इंग्लिश में बात कर रही है, उसने सोचा मेरी भी बेटी करेगी, मैं सिखाती हूँ। मेरे को फोन किया उसने, भैया एक प्रॉब्लम आ गया। मैंने कहा क्या? मेरी बेटी पूछ रही है कि शी में एस क्यों लगाते हैं। मैंने कहा तुमने कचरा कर दिया तुमने कचरा कर दिया, तुमने शी में एस लगाना सिखा दिया 2.5-3 साल के बच्चे को, गलत किया। उसका सवाल ही नहीं, सवाल आना ही चाहिए था। अदिति ने कभी नहीं पूछा कि शी क्यों बोलते हैं लड़की को, एस क्यों लगाते हैं, इसमें हैव क्यों लगता है। ये सब सवाल कभी उसके जहन में नहीं आए। क्यों? क्योंकि उसने कॉपी किया। क्या किया? कॉपी किया। आपकी कॉपी करने की उम्र निकल गई, थोड़ा बहुत कर पाएंगे, इसलिए जहन जहन में सवाल आएंगे क्योंकि आप अननेचुरल तरीके से आप सीख रहे हो। लेकिन ये सारी बातें मैंने इसलिए करी, कम से कम आपको पता चल जाए कि जो अब तक सोच रहे हो जिस तरह से इंग्लिश के बारे में, वैसा सोचोगे, यू विल नेवर मेक मच इंप्रूवमेंट, मच प्रोग्रेस। इफ यू वांट टू बी फास्ट, इफ यू वांट टू लर्न क्विकली, जो 10 साल में नहीं कर पाए, साल 1.5 साल में करना है। अच्छा तुम लोग बताओ, छोटे बच्चों, जो तुम 4 साल से भी अगर स्कूल जा रहे हो, चौथी क्लास में, 5वीं क्लास में, हम 4 ही 5 साल पकड़ के चलते हैं, ठीक है। तो क्या रोके बताइए लाइन बोलने में, व्हाट हैपेंड?
ये जो लगातार तू बोलती है आजकल व्हाट हैपन, क्या रोक रहा था? 4 साल 5 साल में नहीं तू बोल पाई, और ये 2 ढाई महीने में ऐसा क्या हो गया मेरे साथ कि तू व्हाट हैपन करती है आजकल? दिव्या, आप सबके दिमाग में ज्यादा इंग्लिश कौन रहा है ना, चलता है ना यहाँ पर अब ज्यादा इंग्लिश, पता है क्यों? क्योंकि आपके कान में इंग्लिश जा रही है। कहाँ जा रही है इंग्लिश? दोस्तों, अगर आपको अपने आप को इंग्लिश सिखानी, अपने कान में इंग्लिश डालना शुरू करो। इंजेक्शन दो कान में इंग्लिश का, आप इंग्लिश सीख जाओगे। ऐसे कहीं कोई टाइम मत वेस्ट करना जहां कान में इंग्लिश नहीं जा रही और कह रहे कि इंग्लिश सीख रहे हैं, नहीं, कोई फायदा नहीं है। अभी मैंने जितनी हिंदी में बात की वो सब आपका टाइम वेस्ट था इंग्लिश सीखने के लिहाज से। हाँ, क्लियर करने के लिए दिमाग में जितनी कंफ्यूजन थी वो बहुत जरूरी था। सो आई डेडिकेटेड माई फर्स्ट क्लास जस्ट टू क्लियर द कंफ्यूजन इन योर हेड कि व्हाट इज इंग्लिश लर्निंग, व्हाई आर यू हियर, क्यों है आप यहाँ पे। आई होप यू हैव द आंसर नाउ। आगे बढ़े। अब हम आपको जो बोले हैं वो करके दिखा देते हैं जल्दी से। वी हैव ओनली 7 मिनट्स, ओके? तो हम आपको जल्दी से करके दिखाते हैं। एवरीबॉडी, इफ यू हैव द बुक देयर, एवरीबॉडी इन योर रोज, डू यू हैव अ बुक? Okay, open the first page, just the first page. There is a boy and a girl, there is a man and a woman. Can you see? देखो, मैं फिर से बोलता हूं, बिना क्वेश्चन किए चीजों को एक्सेप्ट करना बड़े होने के बाद, ठीक है, ये एक कमजोरी है। बात समझ में आ रही है? कमजोरी है ये, आपके दिमाग की कमजोरी है। कोई कुछ बोलता है फैक्ट्स के तौर पे तो उसको जज करना चाहिए। ओपिनियन दे, कोई बात नहीं है। किसी ने ओपिनियन दी, विनय सर मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छा लगते होंगे, कोई आदमी लगता है किसी को अच्छा, क्या कर सकते हैं? बहुत से लोग अच्छे लग जाते हैं। विनय सर मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, नहीं लगते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं। कुछ लोग को कोई लोग अच्छे नहीं लगते। किसी ने बोला विनय सर 75 साल के हैं, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि सच है कि नहीं। बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही है ना? मुझसे किसी ने कहा सैटरडे को बाल कटाओगे करीब हो जाओगे, परेशानियां आएंगी, ठीक है? मैंने कहा ओके। फिर मैंने पता किया कि अमेरिका में सारे लोग सैटरडे को बाल कटवाते हैं आराम से, क्योंकि उस दिन उनको छुट्टी मिलती है। तो अमेरिका को बहुत गरीब होना चाहिए था, साला है बहुत अमीर। मैंने कहा ये बात में कोई दम। तो ऐसे लॉजिक करना अगर आ गया ना तुम्हारे लाइफ में, तुमको, तुम आगे बढ़ जाओगे यार। बात समझ में आई? मैंने पूछा, हो सकता है बात में दम हो, पता किया कहाँ कहाँ बाल लोग नहीं कटवाते सैटरडे को, सारे अमीर जगहों पे कटवाते यार। मैंने कहा इससे कोई फायदा ही नहीं, इस बात में कोई दम ही नहीं है। तो कोई भी बात जब कान में आए तो उसको फैक्ट्स के तौर पे अगर कोई बोले, ओपिनियन के तौर पे नहीं। ओपिनियन है तो रहे, क्या फर्क पड़ता है, ओपिनियन तो बहुत सारे होते हैं, राइट? ओपिनियन समझते हो, ख्याल, पर्सनल, है ना, आपकी सोच, ठीक है? मुझे लगता है, तो कोई बात नहीं, लगने दो, इंसान को बहुत कुछ लगता है, इट्स टोटली फाइन। फैक्ट्स को हमेशा चेक करना। फैक्ट्स, जब भी कोई कहे ये फैक्ट है तो उल्टा करके देख लो हमेशा। कोई बोलेगा, चलो आगे नहीं बढ़ाते उस बात को, यहां देखते हैं। नंबर 1, पिक्चर नंबर 1, देयर इज अ मैन एंड देयर इज अ वुमन। कैन यू सी? लिसन टू देयर कॉन्वर्सेशन। Tape script 1.2. Hello. Hello. What's your first name? My name's Bill. And what's your surname? Fraser. How do you spell that? Frasier. And where are you from, Bill? I'm from Chicago. I'm American. Thank you very much. One more time. Tape script 1.2. Hello. Hello. What's your first name? My name's Bill. And what's your surname? Fraser. How do you spell that? Frasier. And where are you from, Bill? I'm from Chicago. I'm American. Thank you very much. अब यहां से आपका दिमाग का जो क्षमता है ना वो शुरू हो गया। सामने कुछ दिए नाम,
अब उसको कैसा फिगर आउट करता है, फिगर आउट करना मतलब समझना, आपका दिमाग कैसा फिगर आउट करता है। अब आपके दिमाग की क्षमता की बात आएगी। आपके सामने एक वर्ड आया पहली बार, सरनेम। कुछ लोग सोचेंगे सर का नाम, उनके लिए आसान रहेगा ये, बाकी सब चीज को इग्नोर करके वो सर नेम, सर मतलब सर होता है तो सर नेम मतलब सर का नाम। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं सिंपल, उनको हम कहते हैं एकदम सिंपल दिमाग का इंसान, उनके पास ज्यादा क्षमता नहीं होती, क्योंकि बहुत कुछ इग्नोर करा उन्होंने ये डिसीजन लेने के लिए। सर नेम मतलब सर का नाम, बहुत सी चीजें वहां हैं जिसकी वजह से ये कहना चाहिए नहीं सर का नाम तो नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? लेकिन कुछ लोग ऐसा डिसीजन लेते हैं, उनके बारे में क्या राय बनेगी आपकी? कि बहुत सीधे साधे लोग हैं, उनका दिमाग बहुत तेज नहीं चलता, बहुत ज्यादा प्रोसेस नहीं करता। आप लोगों ने क्या प्रोसेस किया, सरनेम क्या है मैं बाद में बताऊंगा, आप पहले आपको क्या लगा सोचिए। नेम के लास्ट नेम में के होता है लास्ट वही। नेम होता सेकंड। सचिन तेंदुलकर, बताइए सरनेम इज, इसको कहते हैं तेंदुल प्रोसेस करना। क्या सामने आया तो आप दिमाग फिगर आउट कर लिए, सामने क्या है, इंग्लिश आया सरनेम, राइट। अभी यहां बैठने से पहले, सुनने से पहले आपने अगर सरनेम नहीं सुना था तो आपको पता था ये चीज? अगर आपने कभी सरनेम वर्ड नहीं सुना था तो ये चीज पता था कि सरनेम एक वर्ड होता है इंग्लिश में? सुनते के साथ समझ में आ गया? तो ऐसी कई चीजें होंगी जो सुनते के साथ समझ में आने लग जाएंगी। अब बताइए, आपको हिंदी से इंग्लिश जाना है या इंग्लिश सुनना है? कान से इंग्लिश ले जाना है? इन बच्चों के दिमाग में बहुत क्षमता थी इंग्लिश समझने की, कोई कान के रास्ते इनको इंग्लिश दे ही नहीं रहा था। देना शुरू किया, दिमाग तेजी 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 फिगर आउट कर रहा है, अब ये बोलने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मशीन खाली बैठा था, उसको काम ही नहीं करवा रहे थे, उसको जो रॉ मटेरियल चाहिए वो दे ही नहीं रहे थे। काम करता क्या वो, बनाता क्या वो? आप देखें। और बताइए, किसी से ये पूछना हो, आप खुद पता कर चुके हैं इस कॉन्वर्सेशन में कि भाई कैसे लिखते हो अपना नम्मा, कैसे पूछेंगे? देखिए देखिए, अगर आप नहीं समझ पाए तो कॉन्वर्सेशन में है था वो, आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे, आपका दिमाग फेल कर रहा है। कैसे लिखते हो भैया अपना नम्मा, कैसे लिखते हो? How do you spell that? हाउ डू यू स्पेल योर नेम? हाउ डू यू स्पेल योर फर्स्ट नेम? हाउ डू यू स्पेल योर सरनेम? सर समझ में आ गया? तो ऐसे अगर हम आपके सामने लाए तो नई नई चीजें आपके दिमाग में चलती चली जाएंगी। यही छोटे बच्चों के साथ करा जाता है मोर नेचुरली स्पोकन फॉर्म में। तो आप बड़े हो गए तो एक कोर्स के सहारे ये चीज करेंगे, और आपके पास सीखने को बहुत सी चीजें हैं। इसके पीछे रूल्स भी हैं, जैसे हाउ डू यू स्पेल दैट, तो डू यू वहां क्यों है, डू क्या कर रहा है? ठीक है, ये सब चीजें धीरे धीरे फिगर आउट कर लेंगे हम लोग कोर्स में रहते हुए। छोटे बच्चों को कभी नहीं बताना पड़ता, छोटे बच्चे मतलब वो साल 2 साल जिनके साथ रहते हैं ना आप, उनको आप बोल के ही सिखा दे सकते हैं। बहुत मिनिमम इंफॉर्मेशन दीजिए, टेक्निकल इंफॉर्मेशन, ताकि दिमाग ज्यादा काम करे। ज्यादा टेक्निकल इंफॉर्मेशन फरहान आपके कान कान में आएगी तो आपका दिमाग कम काम करेगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, टीचर्स को ये एहसास नहीं है, बहुत टेक्निकल इंफॉर्मेशन देने लगते हैं, उसको समझते हैं अपनी एक्सपर्टीज कि हम तो इतना बढ़िया ग्रामर पढ़ाते हैं, कोई फायदा नहीं है। ओके, आई होप यू गाइज वर benefited from the lecture I gave you about what is English, what is learning English, and from tomorrow we will just pick up speed and carry on. All right everybody, मैंने कहा pick up speed, अंदाजा लगा लिया होगा तुम लोगों ने। कल से हम लोग क्या करेंगे, we will pick up speed। हम लोग तेजी से पढ़ेंगे, स्लो पढ़ेंगे? तेजी से पढ़ेंगे। मैंने कहा था, मतलब तो समझ में आ ही गया होगा। फ्रेज क्या था, वी विल पिक अप स्पीड, वी विल पिक अप, बस यही करना है। तुम, आई विल सी यू गाइस टुमारो। आप सब लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, एक ग्रुप बनाया जाएगा आप लोग का व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे। ओके, यू विल मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम एंड वी विल मेक अ स्पेशल ग्रुप फॉर दिस क्लास। ठीक है, जो भी नए एडमिशंस होंगे इसी क्लास में, इसी ग्रुप में डाले जाएंगे। होमवर्क शेयर होगा, होमवर्क देखा जाएगा। ग्रुप इज वेरी वेरी यूजफुल। क्लास की रिकॉर्डिंग शेयर की जाएगी, ताकि अगर आपको लगे कि आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट बात हुई थी और हम भूल गए क्या बताया था सर ने, क्या करें, जाकर रिकॉर्डिंग देख लेते हैं। इट विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब, यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, आप देख लेना। ठीक है ना? एनी प्रॉब्लम्स?
Fine then. I'll see you all tomorrow. Bye bye, everybody. Take care. Bye, sir. Bye.